अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम सम नंबर 7 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ़ a इज़ इक्वल टू h/2 एंड देन इनटू a प्लस b मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो है एक क्वेश्चन लिखी हुई है और वो फार्मूले की शेप में ही ऑलरेडी लिखी हुई है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, कि आपने यहाँ पे h को फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, a है हमारे पास सब्जेक्ट, लेकिन हमने a को एज अ सब्जेक्ट नहीं देखना, हमने किसको एज अ सब्जेक्ट देखना है, हमने h को एज अ सब्जेक्ट देखना है। तो h को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या मेथड यूज़ होगा कि एज के अलावा जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, चाहे वो प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, उसे हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब एज एक साइड पे अकेला हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे ए जो है वो अकेला है, तो अब एज जब यहाँ पे अकेला हो जाएगा ए की तरह, तो एज क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। गिवन हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एज इज ए इज इक्वल टू h/2 एंड देन a प्लस b। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 एज के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, विच मीन्स के 2 जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, एज इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वाइटल स्टेप है इन क्वेश्चंस में, कि जब आप एक वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो आपका जो हाफ क्वेश्चन है आपका वहीं पर ही सोल्व हो जाता है, क्योंकि जब आपकी कैलकुलेशंस ठीक होंगी तो डेफिनेटली आगे जो आपका आंसर जो है वो डेफिनेटली आपका सही आएगा। अगर आप एज को सब्जेक्ट बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू है, जो सेकंड पार्ट इसका लिखा हुआ है फाइंड एज, एज की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ जो एक्सप्लेन करने वाली रह गई थी कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमने जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक तो एज को फार्मूला बनाना है, वो हम बना रहे हैं, ठीक है। नंबर सेकंड क्या है कि हमने एज की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, और एज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो गिवन डाटा है वो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 24। ए भी गिवन है, ठीक है, स्मॉल ए भी गिवन है, स्मॉल बी भी गिवन है और कैपिटल ए भी गिवन है। अब अगर हम इस फार्मूले की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड है, एज रिक्वायर्ड है, विच मीन्स के एज के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज होगी उसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ए प्लस बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोबारा से भी लिख सकते हैं, अगर इसको भी लिखा रहने देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं कि एज जो है अब किसके इक्वल हो गया है, ए प्लस बी के। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखा जा सकता है कि एज जो है अब क्या बन गया है, इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बन गया है। अब यहाँ में हम स्टेटमेंट क्या लिख देंगे कि हैंस एज इज सेपरेटेड, के एज जो है वो सेपरेट हो गया, सो एज बिकम्स द सब्जेक्ट। तो एज जो है वो अब क्या बन गया, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अब फर्स्ट हाफ जो है वो इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हाफ क्या है कि हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे सिंपल जो है स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल ए की वैल्यूज जो क्वेश्चन में गिवन है उसे हम इस क्वेश्चन में जिसका एज सब्जेक्ट है इसमें सिंपली पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड एज। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एज जो है वो एज इट इज रहेगा, देन 2। अब ए जो है हमारे पास गिवन है 24, तो हम यहाँ पे 24 लिख देंगे। एंड देन अगर हम नीचे देखें डिनोमिनेटर्स जो आपको देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। ए हमारे पास क्या है 4, बी हमारे पास क्या है 8, ठीक है। अब 2 को जब हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48, और अगर हम 4 में 8 प्लस करेंगे तो 4 प्लस 8 क्या होता है, इज इक्वल टू 12। अब 48/12, अगर हम 12 के टेबल को रीड करना स्टार्ट करें तो 12 4 द 48, विच मीन्स के इसकी कटिंग हो जाएगी, 12 1 द 12 और 12 4 द 48, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। विच मीन्स कि जब हमने एज को सब्जेक्ट बनाया और उसके बाद हमने वैल्यूज पुट की ए, बी और कैपिटल ए की, तो हमारे पास एज क्या फाइंड आउट हो गया, 4 फाइंड आउट आया।